नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास रुके। तभी वहां पर एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बड़े ही ज्ञानी हैं और वह सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो वह मुझसे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें पार करनी होगी। महात्मा बुद्ध उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे की ओर चल पड़े और वह लड़का भी अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ वापस उस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां थीं वह पूरी तरह से खिल चुकी हैं और पूरे के पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे हैं। उस लड़के की मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर उसकी मां कहती हैं, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ऐसा अवश्य ही महात्मा बुद्ध के आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। यह सुनकर वह लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन यह सोचने लगा, यदि यह महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वह मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने यह भी मन बना लिया कि वह एक दिन महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और साथ ही उसके मन में महात्मा बुद्ध की वह आवाज गूंज रही थी कि जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न अधूरा है। तभी उस लड़के ने वह कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन यह मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर ही रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न हैं वह उनसे उनके उत्तर जानकर ही रहेगा। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मां, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। वह अब तक बहुत आगे नहीं निकल गए होंगे। यदि मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और फिर 1-2 दिन में मिलकर मैं वापस घर लौट आऊंगा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत ही सफर की ओर निकल पड़ा। वह मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब वह इसी कारण थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उस लड़के का जोश भी अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और ज्यादा लगेंगे महात्मा बुद्ध तक पहुंचने के लिए, और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच में पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि इसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई, मुझे जंगल पार करवा दीजिए। मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। मुझे यह कमल उन्हें देना है। क्या आप मुझे जंगल पार करवा सकते हैं? इस पर वह घुड़सवार कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें ले तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। यदि तुम चाहो तो यह कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे महात्मा बुद्ध तक पहुंचा दूंगा। उस घुड़सवार की यह बात सुनकर वह लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा, यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा
और पता नहीं मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं यह कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूं तो यह घुड़सवार घोड़े से बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह यह कमल का फूल उस घुड़सवार को दे देगा। यह सोचकर उस मटके को उस घुड़सवार को थमा ही वाला था कि तभी उसे याद आया इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, उसे किस मकसद से इस कमल को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस कमल को लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरा जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा। और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस यह एक ही मौका मिला है जिससे मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकता हूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे यह अवसर ना मिले, इसलिए मैं यह मटका नहीं दूंगा। मैं इसे स्वयं ही महात्मा बुद्ध तक लेकर जाऊंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, देखिए, यह मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, इसलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और वह उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता चला गया। वह जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने को आया था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और वह यह सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा, मैं महात्मा बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा तो बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस घुड़सवार को ही यह मटका दे देता, वह उसे महात्मा बुद्ध तक अवश्य पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार के उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा। तभी उस लड़के ने उस कमल की ओर देखा। उस कमल से ही उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर वह असीम शांति थी। उसे महात्मा बुद्ध की वह मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए, जिसके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वह असीम शांति है, जिसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब वह अपने इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब यह याद करता है कि वह महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहता है, तब उसकी राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है दोस्तों, यही हम सभी के साथ होता है, फिर चाहे वह कोई छात्र हो या व्यापारी। जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब वह रुकावटें बड़ा रूप ले लेती हैं। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब वह रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती है और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। इस पर उस लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। इसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसी बीच वह चलते चलते काफी थक चुका था और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के ऊपर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वह लड़का उस कुटिया में गया। वहां पर उस स्त्री से उसने पानी मांगा। उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं।
और मेरे पास केवल यह एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का उसी तरह से बातें कर ही रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वह उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। वह उससे कहती है, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुख से यह सब सुनकर वह लड़का यह समझ चुका था कि यह स्त्री मुझे बहुत पसंद करने लगी है और वह बहुत भी सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारता हुआ वह लड़का मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इससे दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा और वैसे भी आज रात तक तो मैं महात्मा बुद्ध से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। तभी उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई और उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसने मन ही मन खुद से प्रश्न किया, क्या मैं यहाँ पर इतनी दूर इस लड़की से मिलने के लिए ही आया था? नहीं नहीं, ये मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसका मन मुझ पर आया है और कल को किसी और पर आ गया तो मैं क्या करूँगा? उस लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा। तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि वह आगे की ओर बढ़ेगा। उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वह आगे की ओर जा रहा था तभी उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उसे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से यह स्त्री भी चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ, यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने इस उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती, उसकी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एक और चीज का एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करें, हमें उससे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। वह लड़का यह सब सोच विचार कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रात्रि का वक्त होने वाला था और वह लड़का तेजी से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूँ और पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़े थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह किस तरफ गए हैं? इस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। वह ऋषि मुनि उसी रास्ते से गए होंगे। यह सुन वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटा पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने को है। मेरे पास ना तो कोई रहने का साथ है और ना ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार हो गई। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से अवश्य मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार और उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए तो मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये सोचकर वह लड़का सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने उस लड़के से कहा था, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। ये बात उसे याद आते ही उसका मन शांत होने लगा और वह लड़का बार बार अपने मन में अब एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमें वह और बेहतर बनाने आती है।
उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वह कहने लगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं उसी तरह से आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसके गलती स्वीकारते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था, तब पानी के पास ही मिला था और महात्मा बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी हैं, तो उन्हें पानी की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर यह तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं इस नदी के किनारे आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत ही रास्ता बदल दिया और वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, उसका मन और भी हल्का होता जा रहा था, उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और जल्दबाजी नहीं करता और ना ही किसी में या खुद में कोई कमी निकालता है। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लग जाती है। तब उस लड़के ने इस बात का अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख की ओर ले जाती है। ऐसे ही चलते चलते लड़के के मन में विचार आया, यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और आखिरकार लगातार 2 दिनों का सफर तय करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वह कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले वह लड़का कुछ कहता, तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन कौन सी कठिनाइयां पार करना पड़ता है, लेकिन 2 दिनों बाद तुमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए। तुम्हारा यह धैर्य, यह मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर उस लड़के ने यात्रा में घटित हुई एक एक बात महात्मा बुद्ध को बता दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं, मैं उनके जवाब तो तुम्हें जरूर दूंगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले वहां अपने अनुभव से ही सीखता है, और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तब दूसरे के अनुभव और दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य सीखने से पहले हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते में हमें 3 बाधाएं आती हैं और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और तुमने भी यह 3 बातें सीख ली। पहले अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाह रहे थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने यह जान लिया था कि यह फूल मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा क्या उद्देश्य है, जिस कारण तुम्हारे मन के सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते थे तो तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि अपनी मंजिल तक किस प्रकार हमें पहुंचना है, और सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वह लड़का महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में तुम्हें तरह तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। और जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं, तब हमारा मन बाधित होता है, हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं, तो सारी रुकावटें खुद ब खुद दूर होती हैं। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं।
आगे महात्मा बुद्ध उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उनको मिटाने में है। हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते। अगर हम अपनी उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए आकर्षणों के पीछे रुक जाते हैं तो हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने साथ रखा, अपने पास रखा, वैसे ही उद्देश्य भी हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। अन्यथा हमारे मन का संदेह, हमारी मन की शंका हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता।